रसूल फरमाते हैं, ऐ जालिमों, मैं तुम्हारे रसूल का नवासा हुसैन हूँ। आज 10 मुहर्रम के दिन दुनियावी दौलत के लिए मेरे अजीज व अकारिब को शहीद कर दिया। मेरे अब्बास के बाजू काट लिए। मेरे अली अकबर जो शबीह रसूल था उसके कलेजी में बर्छी को मार दिया। मेरे 6 माह के अली असगर पे भी रहम न किया, उसको भी तीर मार के प्यासा शहीद कर दिया। आज मैं इस जमीन और आसमान के बीच में ये ऐलान करता हूँ कि अगर अल्लाह मुझे 1000 जिंदगियां देता, 1000 अकबर देता, 1000 असगर देता, तो मैं सब अल्लाह के दीन पे कुर्बान कर देता और मेरे खून का जर्रा जर्रा अल्लाह के दीन की गवाही देता रहता। तारीख ने लिखा, फौजे यजीद सब जोर जोर से हंस रही है, इमाम हुसैन की खुतबे का मजाक उड़ा रही है। इतने में उमर बिन साद कहता है, हुसैन से फर्दन फर्दन न लड़ो क्योंकि ये अली का शेर है और मैंने हुसैन की जंग देखी हुई है। इस करबला में कोई भी हुसैन को हरा नहीं सकता। 700 का लश्कर हुसैन के दाएं तरफ से और 700 का लश्कर हुसैन के बाएं तरफ से इकट्ठा हमला करे। तारीख ने लिखा, अली के शेर ने ऐसे वार किया कि सब के सब फिन्नार हो गए। फौजे यजीद में कोहराम बर्पा हो गया। जब यजीद के बड़े बड़े बहादुर इमाम हुसैन के एक ही वार से फिन्नार होते थे तो फौजे यजीद भागना शुरू हो जाती है। फिर उमर बिन साद कहता है, अब लश्कर से हुसैन को शहीद करना मुमकिन नहीं, जाओ खेमों को आग लगा दो। बस कुछ जालिम खयाम को आग लगाते हैं और कुछ जालिम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से दूर जाकर दूर से तीर, नेज़े और बर्छियां फेंकते हैं। तारीख ने लिखा, इमाम हुसैन कभी खयाम की तरफ जाते हैं, कभी मैदान की तरफ आते हैं। फिर उमर बिन साद कहता है, जिसके हाथ में जो जो चीज है वो हुसैन को मार दे। जिसके पास नेज़े थे उसने नेज़े मारे, जिसके पास तलवारें थी वो दूर से तलवारें मारता रहा, जिसके पास तीर थे वो इमाम हुसैन का निशाना लेके तीर मारता रहा। तारीख ने लिखा, जिसके पास मारने के लिए कुछ न था वो करबला की गर्म जमीन से पत्थर उठाता और इमाम हुसैन को मारता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आसमान को देख के कहते हैं, ऐ अल्लाह, इस 3 दिन के प्यासे रसूल अल्लाह के नवासे की जंग देख। इतने में आवाज गैब आती है, ऐ हुसैन, तेरा अल्लाह तुझसे राजी हो गया। मौला हुसैन जुल्फिकार को रोक देते हैं और जालिम मुसलसल इमाम हुसैन को नेज़े और तीर मारते रहते हैं। इतनी देर में एक जालिम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पीठ में ऐसा नेज़ा मारता है कि आप घोड़े की ज़ीं से ज़मीन पे आ जाते हैं। तारीख ने लिखा, इमाम हुसैन के जिस्म पर इतने तीर थे कि इमाम हुसैन न घोड़े की ज़ीं पे थे न ज़मीन पे थे। फौजे यजीद में खुशी का माहौल बर्पा हो जाता है। सब जोर जोर से कहते हैं कि हमने नवासा रसूल को शहीद कर दिया। इतने में शिमर कहे, देख जा रहे हो, जाओ हुसैन का सर काटो। जो जो इमाम हुसैन के करीब जाता तो इमाम हुसैन की आंखों में उनको रसूल अल्लाह का चेहरा नजर आता और वो रो के वापस आ जाता। शिमर कहता है, रो क्यों रहे हो? ये हुसैन का सर नहीं बल्कि ये सोचो कि इस सर के वजन जितना सोना हमें यजीद देगा। बस करीब आता है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गले पे खंजर रखता है। देखता है कि इमाम हुसैन कुछ कह रहे हैं। जब सुनने की कोशिश करता है तो इमाम हुसैन कह रहे थे, ऐ अल्लाह, तेरे इस्लाम के लिए मैंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। शिमर हंसता हंसता इमाम हुसैन की गर्दन को काटता है और इमाम हुसैन के सर से अमामा उतार के इमाम हुसैन के बालों से पकड़कर इमाम हुसैन के सर को नेज़े पे सवार करता है। फौजे यजीद झूमती जाती है। अहल बैत के ख़याम चल रहे थे। आले रसूल जमीन पे बैठ के रो रही थी। इतने में आवाज आती है, जाओ लूटो। सुना है कि रसूल अल्लाह के खानदान के पास कई कीमती सामान है। बस ख़याम में फौज आ जाती है। कोई रसूल अल्लाह का अमामा लेके जाता है, कोई मौला अली की तलवार लेके जाता है, कोई बीबियों के सरों से चादरें छीन लेता है, कोई बीबी सकीना के कानों से बालियां खींच लेता है। इतने में आसमान रोने लगा, जमीन तड़पने लगी। इमाम सज्जाद ने जब देखा
کہ زمین اپنی جگہ چھوڑ رہی ہے, آسمان پھٹنا چاہتا ہے, تو آپ نے سجدے میں سر رکھا اور اللہ کا شکر کرنا شروع کر دیا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے آسمان پیدا کیا, اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے زمین کو بچھایا, اے اللہ اپنی نعمتوں کو تمام نہ کرنا, ان تھوڑے سے انسانوں کی سزا آنے والی پوری انسانیت کو نہ دینا. امام سجاد سجدہ شکر کر رہے ہیں اور وہاں فوج یزید امام حسین کے لاشے کو پامال کرنے کی تیاری کر رہی ہے. تاریخ نے لکھا کہ عرب کے گھوڑوں کی آنکھوں پر پٹی باندھ کے ان کو بھاری لوہے والے نال پہنائے گئے تاکہ امام حسین کے جسم اور ہڈیوں کو اتنا پامال کریں کہ امام حسین کے جسم کا ایک بھی ٹکڑا نہ بچے. سب کی لاشوں کو پامال گاہ پہ بچھایا گیا. کوئی کہتا ہے کہ ہم جناب عباس کی لاش پہ گھوڑے نہیں دوڑائیں گے کیونکہ ان کی والدہ ہمارے قبیلے سے ہے. کوئی کہتا ہے ہم علی اکبر کی لاش پہ گھوڑے نہیں دوڑائیں گے کیونکہ اس کی والدہ ہمارے قبیلے سے ہے. کوئی جناب جون کی لاش لے کے گیا, کوئی حبیب ابن مظاہر کی لاش لے کے گیا, کوئی جناب حر کی لاش لے کے گیا. تاریخ نے لکھا سب کی لاشیں ہٹنے لگی, صرف کربلا کی گرم زمین پہ امام حسین کی لاش پڑی رہی. نہ کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ فاطمہ کا بیٹا ہے, نہ کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ علی کا لال ہے, نہ کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ رسول اللہ کا نواسا ہے. بس گھوڑے امام حسین کی لاش کو پامال کرنا شروع کرتے ہیں. تاریخ نے لکھا گھوڑوں کو اس طرح سے دوڑایا گیا کہ امام حسین کی پسلیاں ٹوٹنے لگی, امام حسین کا سینہ اور پشت ایک ساتھ ہو گئے, امام حسین کی ہڈیاں اور گوشت زمین کربلا پہ بکھرنے لگا. اتنے میں ایک شیر آتا ہے, وہ سپاہی شیر کی آواز سن کے بھاگ جاتے ہیں. بس امام حسین کی لاش کو پامال کرنے کے بعد فوج یزید جشن منا رہی تھی اور آل رسول جلے ہوئے خیام کی راکھ پر زاروں قطار رو رہی تھی. بی بی زینب کبھی عباس کو یاد کر کے روتی ہے, کبھی اکبر کو یاد کر کے روتی ہے, کبھی معصوم علی اصغر کو یاد کر کے روتی ہے, تو کبھی دور سے اپنے بھائی کے جسم کے ٹکڑوں کو دیکھ کے اپنے نانا رسول اللہ کو کہتی ہے یا رسول اللہ آپ کی امت نے اس حسین کے جسم کو پامال کر دیا جس کو آپ کندھوں پہ اٹھا کے کہتے تھے کہ یہ جنت کا سردار ہے, یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں, یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں.